सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, चाहे तो आप क्रोम ओपन कर लें या गूगल। अगर लिंक आपके मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा है तो अगर आप क्रोम से कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये 9 पेजेस आपके ओपन हैं, 9 पेज, ये सबको आप बंद कर दीजिए। यहाँ से एक एक करके ऐसे आप पेज को बंद कर दीजिए। ये उनके लिए जिनके मोबाइल पे एग्ज़ाम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बंद करने के बाद आप बैक कर लीजिए। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, आप वेब ब्राउज़र में क्रोम है, ये गूगल है, गूगल को नहीं देखना है, ये क्रोम को देखना है। अगर इस क्रोम का आप उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे क्रोम टाइप कीजिए। क्रोम टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन देगा, तो अपने क्रोम को आप एक बार अपडेट कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी समय से अगर आपने अपडेट नहीं किया है उसकी वजह से भी कुछ बग्स प्रॉब्लम्स आती हैं, आप इसको अपडेट कर लीजिए। जब आप अपना गूगल क्रोम अपडेट कर लेंगे उसके बाद आप कोशिश कीजिए आप गूगल क्रोम को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद एक बार आप अपने मोबाइल को रीसेट कर लीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए, मतलब मोबाइल को बंद कीजिए और चालू कर लीजिए। उसके बाद फिर दोबारा आप जाइए गूगल क्रोम में, ठीक है। या गूगल क्रोम में ना जाएं तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए जो आपको हमारे द्वारा भेजा गया था एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए, ठीक है। आप उस लिंक को आप देख सकते हैं, हमने जो आपको भेजा था एग्ज़ाम के लिए, ये देखिए जो हमने आपको लिंक भेज रखा था, जैसे लिंक फॉर एग्जामिनेशन http://cvrucg.isectexams.com, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में जाके ओपन होने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम डालने के लिए आप ध्यान रखिए कि आपको जो यूज़र नेम दिया गया है उस यूज़र नेम में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं किसी एक का ले लेता हूँ यूज़र नेम, ये जो आपको यूज़र आईडी दी गई है जो मैंने आपको व्हाट्सअप किया था आईडी, उसके बाद M211534PM, इसमें आप ध्यान देंगे कि जो आपका स्टार्ट हुआ है यूज़र नेम वो M से स्टार्ट हुआ है। आईडी जो लिखा है वो आपकी यूज़र आईडी है ना, उसको टाइप नहीं करेंगे, आपको टाइप करना है M, और M जो है वो स्मॉल m है, ठीक। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए, M211534 M। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आप अगर M टाइप करेंगे तो ये कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर कट करना है और अपने मोबाइल में स्मॉल लेटर्स में जाना है। अब आप लिखेंगे M211534। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा है, 534 के बाद PM, PM भी जो है ये स्मॉल में है, तो यहाँ आप लिखेंगे PM स्मॉल में। इतना लिखने के बाद आपका ये शुरू का जो कैरेक्टर था M और लास्ट के कैरेक्टर थे PM, इसको छोड़ के बीच के जो अक्षर हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं 211534, यही आपके पासवर्ड की शुरुआत में लिखेंगे आप 211534, और उसके बाद लास्ट में जो है ये आपको देखिए पासवर्ड में लिखा है C, वो भी स्मॉल C। ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल C, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल, जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल। कैपिटल आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों में नहीं है, सभी में स्मॉल कैरेक्टर्स का उपयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद
रिमेंबर यूज़र नेम पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपको 5 दिन तक एग्ज़ाम देना है, रोज़ यूज़र नेम ना लिखना पड़े, इसके लिए आप रिमेंबर यूज़र नेम पे ऐसा ये बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम दिखने लगेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यू आर लॉग्ड इन एज कंचन। ठीक है, इसका कोई सरनेम नहीं था इसीलिए उसमें हैश दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ये जो 3 लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे जाना है। अगर आप एग्ज़ाम शुरू करने के लिए आपको 5-10 मिनट आपके पास समय है तो राइट साइड में जहाँ पे फ़ोटो दिख रही है उसके बाजू में जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल पे भी आ सकते हो। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ देखिए आपका ईमेल एड्रेस नहीं डला है, कुछ भी गलत डला है। सिटी दिख रही है, कोर्स दिख रहा है, सेमेस्टर दिख रहा है, कियोस्क के कोड दिख रहा है, स्टेटस, कोर्स टाइप, सेशन, फेस, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट टाइप, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसमें अगर आप एडिट करना चाहें, कुछ एडिट प्रोफाइल पे अगर आप जाते हैं तो आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं। आप नाम चेंज मत कीजिएगा, नाम वही रहने दीजिएगा, नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ईमेल आईडी डाल दीजिए और सिटी अगर गलत डाला है तो वो डाल दीजिए, कंट्री अगर डालना चाहें तो डाल दीजिए, और यूज़र पिक्चर में अगर कुछ डालना चाहें तो डाल दीजिए, और अपलोड करके डालना चाहें वैसे डाल दीजिए, नहीं तो अपडेट प्रोफाइल कर दीजिए। वैसे मेरी सलाह ये है कि आप प्रोफाइल में अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है, जैसा कॉलेज द्वारा दिया गया है वैसा अभी रहने दीजिए। एग्ज़ाम के बाद भले आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी ये लिंक ओपन होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम चालू करने के लिए क्या करना है आपको, लेफ़्ट साइड में जो सबसे ऊपर 3 डंडियाँ हैं उस पर क्लिक करोगे। इसमें माई कोर्सेस लिखा है, माई कोर्सेस के नीचे TEEPGDCA लिखा है। TEEPGDCA पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके कोर्स का पूरा नाम आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि PGDCA का फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह आपके कोर्स का पूरा नाम है। उसके बाद आप देखेंगे सेमेस्टर 1। ठीक है, इसमें आपके 2 सेमेस्टर हैं तो दोनों सेमेस्टर के पूरे कोर्सेज, पूरे सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, मगर आपको नीचे अभी जाने से कोई मतलब नहीं है। आपको सेमेस्टर 1, इसमें जो आप सबसे पहले देख रहे हैं वो लिखा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 1। आपका टाइम टेबल आप उठा के देखिए, आपके टाइम टेबल में सबसे पहला पेपर है फंडामेंटल का। तो कल जब आप एग्ज़ाम शुरू करेंगे तो आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे ही क्लिक करना है, विंडोज़ एंड MS ऑफिस पे नहीं करना है। ठीक है, आपको विंडोज़ एंड MS ऑफिस पे क्लिक नहीं करना है, वो आपका 11 तारीख का पेपर है। आपका जो पेपर आज होने वाला है वो फंडामेंटल का है, तो आप फंडामेंटल पे क्लिक करेंगे। क्योंकि आज 9 तारीख है तो आपको यहाँ लिख के आएगा दिस क्विज इज़ नॉट करेंटली अवेलेबल, ये क्विज अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बैक टू द कोर्स। ठीक है, तो आपको इसमें मैं बता दूं, जब आप इस पे जाते हो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के एग्ज़ाम पे, तो यहाँ पे आपको ओपन का टाइम दिया है थर्सडे 10 मार्च 2022 10 AM। क्लोज होने का टाइम है थर्सडे 10 मार्च 2022 7 PM। मतलब एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम है सुबह 10 बजे और एग्ज़ाम ख़त्म होने का टाइम है शाम को 7 बजे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलेगा। इसका ये मतलब है कि पोर्टल ओपन होगा सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे तक ऑन रहेगा। ठीक है, और आपको उसमें नीचे आप देखेंगे तो आपको ग्रेड टू पास 1 आउट ऑफ 70 दिया है, मतलब आपके पास टोटल 70 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें टाइम लिमिट दिया है 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक अगर पोर्टल ओपन है एग्ज़ाम देने के लिए और 1.5 घंटे का आपका पेपर है, तो क्या 7 बजे आप लॉगिन कर सकते हैं? हाँ, आप 7 बजे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है,
तो 7 बजे से 8:30 बजे तक 1.5 घंटा पेपर चलेगा? नहीं, अगर आप 7 बजे लॉगिन करोगे 5 मिनट 6 मिनट के अंदर आपका लॉगिन लॉग आउट हो जाएगा। मतलब आपको 7 बजे तक ही पोर्टल ओपन रहेगा आंसर सबमिट करने के लिए। अगर आप 6:30 बजे पेपर देने बैठते हो तो भी 7 बजे आपका पेपर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप 6 बजे बैठोगे तो भी 7 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब आपको आखिरी अगर पेपर देने का कोई टाइम है तो वो है 5:30। आप 5:30 बजे अगर लॉगिन करोगे तो आपको पूरा 1.5 घंटा मिलेगा पेपर देने के लिए। ठीक है, तो उससे ज़्यादा आप लेट ना करें। आप 5:30 बजे लास्ट आप एग्ज़ाम के लिए लॉगिन हो जाएं। पर इतना शाम तक आपको वेट नहीं करना है। सुबह 10 बजे से पेपर शुरू हो गया है, आप 10 बजे के बाद कभी भी आप 1.5 घंटे का समय निकाल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही अभी जहां पे लिखा है दिस क्विज इज नॉट करेंटली अवेलेबल, कल की डेट पे जब एग्जाम होगा तो वहां लिखा होगा स्टार्ट क्विज नाउ। क्विज स्टार्ट करना है क्या? तो वहां पे जब आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक करोगे तब आपका एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, वो हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज चूज करना है उस लैंग्वेज में आप देख सकते हो, उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसके 4 ऑप्शन दिखेंगे। उस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये सही आंसर है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे वो आंसर उसमें सेव हो जाएगा। आप चाहो तो उसको बदल भी सकते हो। क्लियर माय चॉइस का नीचे ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लियर पे बटन दबाओगे तो वो आंसर हट जाएगा। या फिर आप जैसे 4 ऑप्शन था, पहले आपने ए आंसर पे क्लिक किया, अब आपको बदलना है तो आप डायरेक्टली अगर सी आंसर आपको सही लग रहा है तो सी पे आप क्लिक कर दो, तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए, उसका जवाब आपको नहीं पता है या आप कंफ्यूज हो, आप अभी उसका आंसर नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करो, एक फ्लैग का ऑप्शन होता है, उस फ्लैग बटन पे क्लिक कर दो। उस क्वेश्चन में एक फ्लैग बटन मिलेगा। फ्लैग बटन क्लिक करने से फायदा ये होगा कि जब आप पूरे पेपर सॉल्व कर लोगे और लास्ट में आप जब चेक करना चाहोगे कि आपने कौन सा आंसर छोड़ दिया, तो वो फ्लैग आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तब वहां जाके आप उसको ऑप्शन को उसमें ऑप्शन डाल सकते हो। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसीलिए आप पूरे 70 क्वेश्चन के 70 अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको और 1.5 घंटे का समय है, तो 1.5 घंटे तक वेट ना करें। 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर जैसे ही 1.5 घंटे होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर या आप जिस मोबाइल से कनेक्ट हो वो ऑटोमेटिक जो है आपका आंसर को सबमिट कर देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब सबमिट होता है तो कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को गई है कि स्टूडेंट का जो पेपर है वो प्रॉपर सबमिट नहीं हो पाता है। ठीक है, उस कंडीशन में कई बार स्टूडेंट्स को अब्सेंट भी शो होता है, कई बार ये शो होता है कि उसने पेपर नहीं दिया या उसने आधा पेपर दिया। तो आप 1 मिनट 2 मिनट पहले ही अपने आंसर्स को सबमिट कर दें। आप जब सबमिट करते हैं तो वो आपसे 1-2 ऑप्शन और पूछता है और वो आपको दिखाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने बनाए, कितने आपने छोड़ दिए। ठीक है, और जब आप कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपको पूरी एक डिटेल आपके स्क्रीन पे दिखेगी। उसमें टाइम दिया होगा, कितने बजे आपने पेपर दिया, डेट दिया होगा और उस सब्जेक्ट का नाम दिया होगा कि किस सब्जेक्ट का आपने पेपर ये सॉल्व किया है। उसके अलावा आपने जो आंसर सबमिट किए हैं, सबमिट होने के बाद आपको उसकी एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगी जो आपके स्क्रीन पे रेड कलर में दिख रही होगी। आपको इस पूरे पेज की स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप मोबाइल से आंसर दे रहे हो, मोबाइल से अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्यूटर या लैपटॉप में पेपर दे रहे हो तो उसमें भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो एज अ प्रूफ आपके पास रहेगा कि आपने उस तारीख को इतने समय में इतने बजे इस सब्जेक्ट का पेपर दिया है और आपने सबमिट किया है, सिस्टम ने उसको सबमिट लिया है। ठीक है, इन केस अगर आपका अब्सेंट आता है या रिजल्ट आपका ख़राब आता है तो वो आप एक प्रूफ के रूप में दिखा सकते हो कि मैंने ये एग्ज़ाम
अपीयर हुआ है, मैंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो इन्हीं चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसके जो कैरेक्टर्स लेटर हैं ABCDEFGH, ये सब स्मॉल लेटर में है, इसका विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, जिसके मोबाइल पे भी अभी लिंक ओपन नहीं हो रही है वो फिर से ट्राई करें, लिंक सबकी ओपन होगी। धन्यवाद।